मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 4 वीडियो चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग और अभ्यास है आपका 12.2। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि देखिए पहला चीज क्या ज्ञात करना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए ये एक मैदान हो गया, वर्गाकार मैदान है और इसकी भुजा कितनी है, 15 मीटर है। ठीक है, 15 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है और कह रहा है कि एक कोने से लगे खूंटे से यहाँ बांध दिया गया है। तो देखिए प्रत्येक कोना तो 90 डिग्री होगा ना। ठीक है, और जब यहाँ पर घोड़े को बांध दिया गया रस्सी से, कितना मीटर रस्सी लंबा है, तो 5 मीटर, यानी कि यही ना भाग घोड़ा घास चर पाएगा, इसी भाग का घास चर जाएगा। और ये कैसा भाग दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये चतुर्थांश दिख रहा है। चलिए तो इसको निकालते हैं। पहला नंबर, आपको पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि एक चतुर्थांश के रूप में है। तो हमें यहाँ त्रिज्या जो होगी वो त्रिज्या किस रूप में इस्तेमाल करेंगे, 5 मीटर। ये त्रिज्या आपकी 5 मीटर होगी। चलिए तो हमें क्या निकालना है पहले में कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये चतुर्थांश के रूप में है तो 1/4 पाई की जगह पे वही आपका 3.14 क्वेश्चन में कह रहा है ना। चलिए, और आर आपका क्या है, 5 × 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसमें गुना कर देते हैं। तो ये 25 में 3.14 से गुना करिएगा तो यहाँ से जाएगा 78.5 और बटा में है आपका 4 मीटर स्क्वायर। तो भाग कर देंगे 4 से तो आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्र आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या करा कि चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर वाली लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, यानी कि अब ये रस्सी 5 मीटर की जो थी अब 10 मीटर की कर दी गई। तो पहले 5 मीटर थी, अब 10 मीटर कर दी गई। तो मान लीजिए यहाँ तक घोड़ा घास चर पाता है। ठीक है, तो अब ये क्षेत्र चर पाएगा ना यहाँ से यहाँ तक। तो पहले इतना ही चर पाता था, इतना, अब ये वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसको निकालना है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है ना। तो अब ये जो बड़ी रस्सी की लंबाई जो बढ़ जा रही है उसको बड़ा आर मान लेते हैं 10 मीटर। और क्या निकालना है आपको, तो निकालना है आपको कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो आपको क्या करना होगा, तो इस क्षेत्रफल से, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्या, मतलब 10 मीटर जब त्रिज्या लेके जो क्षेत्रफल आएगा उसमें से ये 5 मीटर वाला त्रिज्या वाला घटा देना। मतलब इस पूरे में से यहाँ से 10 मीटर जब त्रिज्या लेके ये चतुर्थांश देख रहे हैं, इसमें से इसका घटा देना होगा। चाहे तो आप नाम ले सकते हैं यहाँ पे A B C P Q। क्या करेंगे, तो चतुर्थांश A P Q के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश A B C का क्षेत्रफल घटा देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे कि चतुर्थांश APQ का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल। चलिए घटा देंगे तो आपका आ जाएगा ना। चलिए तो यहाँ आपका फॉर्मूला उसी तरह से लगाएंगे, 1/4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, क्योंकि 10 मीटर लंबा रस्सी है ना, और घटा देंगे 1/4 पाई छोटा आर स्क्वायर। तो ये रस्सी जो बढ़ के 10 मीटर हो जाएगी उसके लिए, और ये आर ये किसके लिए है, तो ये जो पहले से 5 मीटर था उसके लिए है। चलिए तो एक काम करिए, 1/4 पाई की जगह पे कितना, 3.14, ये आर है 10 × 10। ठीक है,
और माइनस 1/4, पाई की जगह पे 3.14 और आर स्क्वायर वही क्या हो जाएगा आपका 5 गुना 5। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं, 2 से 5, यहाँ 2 से यहाँ भी 5, 50 25, अब 25 में 3.14 से गुना कर देंगे तो 78.5 माइनस ये तीनों में गुना हो जाएगा, तो आपको पता ही है ऊपर हम लोग निकाले हुए हैं 78.5 बटा में 4 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको भाग कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर तो आया था ना, यहाँ पे यही वाला लिख देते हैं 78.5 माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। इसमें से इसको घटा दीजिए तो घटाइएगा तो आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुच या फिगर में दिया गया है है ना, ब्रुच को चांदी के तार से बनाया गया है, इसको चांदी के तार से बनाया गया है, चांदी की तार से बनाया जाना है जिसका व्यास दिया है 35 mm। इसका व्यास कितना है 35 mm है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तार को अंदर देखिए ये 5 को व्यास जैसे देख रहे हैं ना, इसमें जो दिखाया गया है रेखा, इसको बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभक्त करती है। देख रहे हैं 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभक्त हो रहा है, फिगर में देख रहे हैं ना, तो जैसे कि आकृति में दर्शाया गया। तो ज्ञात करना है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब इसमें तार कितना लगेगा चांदी का वो बताना है। तो देखिए तार लगे 5 व्यास में, यहाँ कह रहा है ना कि 5 व्यास को भी बनाना है इसी तार से। ठीक है, तो देखिए 5 को ये व्यास और ये जो गोल वाला इसका परिधि हो रहा है, यही इसकी होगी। तो चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपके पास व्यास दिया है, यानी डी बराबर दिया है 35 mm। ठीक है 35 mm। अच्छा आपसे कहे कि आर निकालिए है, तो आर बराबर आप d/2 लगा सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 35/2 mm। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका परिधि यानी कि पाई डी, वृत्त की परिधि पाई डी और प्लस इसमें 5 गो व्यास जो लगा है 5d। समझ गए ना, तार इसमें जो चांदी का लग रहा है उसकी लंबाई क्या होगी, तो इसकी ये परिधि हो जाएगी, ये भी चांदी के तार से बना है और ये 5 गो व्यास के लिए 5d। ठीक है, चलिए तो पाई की जगह पे यहाँ 22/7 और डी का मान कितना दिया है 35 प्लस 5 गुना 35। देखिए ये कट जाएगा 5 बार में, 7 पंजे 35, 22 में 5 से गुना कर देते हैं 110 और प्लस यहाँ 5 में 35 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 50, 25 के 5 और 2 और 5 ये 15, 2 17, दोनों को जोड़ देते हैं तो 285 mm यहाँ से आ जाएगा आपका तार की लंबाई। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो प्रत्येक भाग बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो कितना कोण बनेगा ये आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए तो दूसरे के लिए पहले थीटा का मान निकालना होगा। तो कोण जो बन रहा है टोटल 360 होता है, 10 भाग में बट जा रहा है, तो 10 से भाग कर देंगे, यानी कि 36 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला वही हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, है ना। चलिए तो थीटा का मान वही 36 डिग्री यहाँ दिया है और बटा में 360, पाई की जगह पे 22/7 और आर का मान है 35/2, 35/2 दो बार होगा ना mm स्क्वायर। क्लियर है, चलिए जो कटेगा इसको काट देंगे, 10 बार में कट जाएगा, 7 पंजे 35, 5 से इसको काट दिए 2 बार में, ठीक है, 2 से इसको काट दिए 11 बार में। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 11 में जब 35 से गुना करिएगा तो 385 और बटा में ये आपका क्या हो जाएगा 2 दूना 4 mm स्क्वायर। यहाँ से आपका प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक छतरी के 8 तन है। देख रहे हैं फिगर में, यहाँ देख रहे हैं ना, ये छतरी का
ये छतरी है, देखिए इसको इस तरह से फिगर दिखा दिया 2D रूप में। यहाँ देखिए 8 ताने इसमें लगे हैं, 2 बराबर दूरी पर लगे ताने हैं, जो बराबर दूरी पर लगे ताने हैं। जो ताने क्या है, बराबर बराबर दूरी पर लगे हैं, समझ गए ना फिगर में, ये बराबर बराबर दूरी पे ताने लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते मानते हैं, है ना, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सपाट वृत्त, जैसे इस फिगर में दिखाया गया। तो इनकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप। कह रहा है इसमें कि 8 ताने लगे हुए हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, जो बराबर बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, छतरी में कितने हैं, तो 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सपाट, ये देखिए सपाट फिगर दिया है ना इसका, है ना, ये गोल होता है, छतरी तो आपका गोल होता है, लेकिन उसको सपाट मान लिया गया है। और इसकी यहाँ त्रिज्या दी है 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी है 45 सेंटीमीटर। और कितने हैं, तो 8 ताने हैं, तो इसमें 8 त्रिज्या खंड बनेंगे ना, तो वही दो क्रमागत तानों के बीच का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो यहाँ के कोण का मान पता करना होगा, थीटा का मान पता करना होगा। तो थीटा का मान पता करने के लिए 360 टोटल कोण और बटा में 8 बना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग कर देंगे। तो 8 से भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 45 बार में ही कटेगा। ठीक है, चलिए, तो थीटा का मान 45, थीटा का मान यहां से आपका 45 डिग्री आ गया। तो देखेंगे कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो वही आपका फॉर्मूला लगेगा त्रिज्या खंड का, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान आपके पास 45 डिग्री है, और बटा में 360, पाई का मान 22/7 रखना होगा। आर कितना है, तो 45 गुना 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ना होगा। चलिए, तो इसको काटते हैं, तो इससे ये काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 8 बार में कट जाएगा ना। चलिए, अच्छा इसको काटते हैं, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 11। ठीक है, चलिए, तो आप गुना करिए ऊपर, तो 45 में 45 से गुना करिएगा तो 20-25 आ जाएगा ना, 2025 आ जाएगा। 11 से गुना हो जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा 22,275 और बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया आंसर आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर है। ठीक है, कार के 2 वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। मतलब कि परस्पर कभी आच्छादित कहने का मतलब हुआ कि ओवरलैपिंग नहीं होते, एक दूसरे पे नहीं आते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर। देखिए आप फिगर इसका बनाते हैं, ये हम लोग वाइपर ऐसे बना लेते हैं, ये देखिए, और यह जो वाइपर है ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, कार में होता है ना आगे शीशा के ऊपर वाइपर जो लगा होता है साफ करने के लिए, तो यह कोण कितना डिग्री का कोण बना रहा है एक दूसरे के साथ, तो ये कोण बना रहा है 115 डिग्री। ठीक है, यहाँ कोण बन रहा है आपका 115 डिग्री, और इसकी त्रिज्या दी हुई है 25 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई ही ना होगा, ये वाइपर की लंबाई, यानी ऐसे घूम रहा है, तो ये एक कैसा बना है, त्रिज्या खंड के रूप में घूम रहा है, ये त्रिज्या खंड ही ना बनाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि ये वाइपर जो लगा हुआ है ऐसे घूम रहा है, और घूम रहा है, तो यहाँ कुछ क्षेत्र सफाई कर रहा है ना, तो वो जो सफाई कर रहा है उस क्षेत्र को निकालना है। चलिए, तो यहाँ आपका थीटा का मान दिया है 115 डिग्री। ठीक है, और आर है आपके पास 25 सेंटीमीटर, और आपके क्वेश्चन में कितने वाइपर हैं, 2 वाइपर हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ हुआ क्षेत्रफल। तो ऐसे 2 वाइपर है ना क्वेश्चन में, तो जगह 2 इंटू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
ठीक है, तो यानी कि 2 गुना थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुना थीटा के जगह पे कितना है 115 बटा में 360 गुना पाई की जगह 22/7 और आर की जगह है 25 गुना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको काटते हैं, ठीक है। तो इसको इससे काटते हैं, ये 5 से काटेंगे 23 बार में और ये 5 से कटेगा 72 बार में। 2 से इसको काटेंगे कितना बार में 36 बार में। अच्छा फिर यहाँ देखिए 2 से इसको काटते हैं 11 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। चलिए ऊपर गुना कर देते हैं 23 में 11 से, तो आ जाएगा आपका 200 आएगा 53 253 और यहाँ आएगा 625। तो गुना हो जाएगा दोनों में, तो यहाँ आ जाएगा 1 5 8 1 2 5 बटा में देखिए 18 126 आ जाएगा। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं सब। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है। कह रहा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाती है। देखिए एक लाइट हाउस है, तो यहाँ देखिए लाइट हाउस से जब बल्ब जो जलेगा है ना, बल्ब जो जलेगा इस तरह से लाइट फैलते जाता है ना, ठीक है, लाइट फैलते जाता है। तो ये फैलते हुए कहां तक जा रहा है, तो 16.5 किलोमीटर तक पहुंचाता है। तो इस तरह से ये क्षेत्र बनाएगा ना एक, ये कितना, तो 16.5 किलोमीटर तक फैल रहा है, ठीक है। और कोण कितना बना रहा है यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है, ठीक है। यानी कि ये इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ थीटा बराबर कितना है 80 डिग्री और आर का मान यही ना लेंगे 16.5 किलोमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे समुद्र 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 के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल जिसमें जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, यानी कि यहाँ किसको निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा की जगह पे 80 बटा 360 पाई की जगह कह रहा है 3.14, तो 3.14 ही रखेंगे, आपको पता है। चलिए और गुना आर के जगह पे कितना है, तो 16.5 और इंटू में 16.5 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में है ना। चलिए तो यहाँ से एक कटेगा, 1 0 से 1 0 गया, 8 से काटेंगे इसको, 4 दूना 8, 4 से काटते हैं और 4 9 36, 9 बार में इधर। चलिए ये 3 से काटेंगे, 3 दिया ना, और इसको 3 से काटेंगे तो 5.5, फिर 3 से इसको काट देंगे 5.5। चलिए ऊपर इन सब में गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक गोलाकार मेज पोस्ट, फिगर में दिखाएगा ना, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, 6 को समान डिजाइन बना हुआ है। अच्छा ये जो प्रत्येक डिजाइन है एक वृत्तखंड के रूप में है ना। चलिए यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने में लागत। तो पहले ये जो डिजाइन बना है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद में इस कॉस्ट से गुना करेंगे जो पैसा कह रहा है। चलिए तो पहले हम लोग डिजाइन देखते हैं। यहाँ समझिए, यहाँ वृत्त का केंद्र होगा, अगर हम इसकी त्रिज्याओं को मिलाएं इस तरह से, ठीक है, यहाँ त्रिज्याओं को मिलाया जाए तो देखिए इसमें कितने 6 वृत्तखंड के रूप में ये बन जाएंगे ना। चलिए 6 वृत्तखंड, यानी कि देखिए ये आपका एक वृत्तखंड है ना, और यहाँ का कोण आपको पता होना चाहिए पहले। त्रिज्या यहाँ तो आपके पास दी हुई है 28 सेंटीमीटर, तो आर बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर और थीटा का मान प्रत्येक का हम लोग यहाँ देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसका अगर OAB बात करें तो इस वाले भाग में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ थीटा का मान क्या होगा, यानी कि एंगल AOB का मान क्या होगा, तो 360 और बटा में 6 डिजाइन 6 है ना,
चलिए तो भाग करेंगे ये 60 डिग्री, थीटा का मान क्या आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ किस तरह से निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुना, 6 को बना है ना, ये 6 को डिजाइन बना है, तो 6 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 6 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ रहे ना क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखिए 6 वृत्तखंड है, ये एक ये रहा, 2 रहा, 3 4 5 6, तो 6 से गुना करने पर आ जाएगा आपका, तो 6 इंटू देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं मानों को रखकर। चलिए 6 आर दिया 28 गुना 28, अंदर चलिए पाई की जगह तो 22/7 यूज करेंगे क्योंकि नहीं कह रहा है कुछ, 22/7 और थीटा का मान कितना है तो 60 डिग्री बटा में 360 माइनस साइन 60/2 कॉस 60/2। चलिए यहाँ से ये काट देंगे 6 बार में, अच्छा 2 से काटेंगे इसको भी और इसको भी। चलिए यहाँ देखिए 30 डिग्री, यहाँ भी कट के आपका 30 हो गया, ठीक है। चलिए 6 गुना, चाहे तो इसको गुना कर सकते हैं या नहीं भी करिए, चलिए इसी को खाली गुना कर देते हैं, या गुना करिएगा तो 784, ठीक है, 28 का स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट के अंदर है 11/7 कितना हो जाएगा 21 माइनस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का √3/2, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां से 6 इंटू 784 ब्रैकेट के अंदर 11/21 माइनस, या देखिए √3 का वैल्यू आपको ऊपर दिया है 1.7 रखने के लिए, है ना, और 2 दूना 4, अंदर एलसीएम लेंगे तो 6 गुना 784, देखिए गुना इसलिए नहीं कर रहे ना ताकि काटेंगे आगे चल के, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 84, तो इसमें से भाग करेंगे 4 जाके 11 में गुना करेगा 44 माइनस इसमें से भाग करेंगे 21 जाके 1.7 में इंटू करेगा तो आएगा 35.7, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 गुना 784 गुना इसमें से इसको घटा दीजिए तो 8.3 आ जाएगा ना 8.3, और नीचे है आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। अब इसको यहाँ पे काटते हैं, तो काटिए, किस पारे से काटेंगे तो 28 से कट जाएगा, ये 28 के पारे से 28 बार में ये कट जाएगा, और 28 के पारे से इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 28 3 84 होता है ना। चलिए 3 से इसको काट दीजिए 2 बार में, ठीक है। इन सब में गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो आ जाएगा 464.8 आ जाएगा, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया इतना। तो हमें डिजाइन की लागत निकालनी है ना, तो लिखेंगे डिजाइन बनाने में लगा खर्च या लागत भी लिख सकते थे। तो यहाँ आ गया 464.8 ये क्षेत्रफल है, और गुना कर देंगे कितना से 0.35 कह रहा है। चलिए इतना इसमें गुना करिए, रुपया में आ जाएगा आंसर आपका, तो गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 162.68 रुपया, मतलब कि 162 रुपया 68 पैसा लगेगा आपको, ठीक है, डिजाइन बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या है आर आपकी, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्षेत्रफल के लिए, ये वाला होगा। देखिए नहीं कटेगा तो आपका वही ना फिर आ जाएगा, देख लीजिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का जगह यहाँ पी डिग्री का है, तो यही ना हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर सही है। समझ गए। तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अगले